गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के रहने वाले सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर रति राम पवार जी से, जिन्होंने भारतीय सेना में अपने देश की सेवा करते हुए अद्वितीय वीरता का परिचय दिया। लेकिन उनका जीवन तब एक नई दिशा में मुड़ा जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का निर्णय लिया। इस साक्षात्कार में रति राम जी हमें बताएंगे कि पहाड़ी क्षेत्र में पले बढ़े होने के नाते वे देवी दुर्गा की पूजा किया करते थे, लेकिन इस साधना से उन्हें कोई आत्मिक शांति का कोई अनुभव नहीं था। सब कुछ तब बदल गया जब उनके पिता ने उन्हें संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखने की सलाह दी। जैसे जैसे उन्होंने सत्संग में बताए गए ज्ञान को सुना, उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। इस साक्षात्कार में वे विस्तार से बताएंगे कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से उन्होंने न केवल अपने जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति की, बल्कि उनकी पत्नी का जीवन भी एक गंभीर दुर्घटना के बाद बच गया। वे इस बात पर जोर देते हैं कि किस प्रकार नाम दीक्षा के बाद उन्होंने शराब जैसी बुरी आदतें छोड़ दी और एक सच्चे भक्त का जीवन जीने लगे। तो आइए सुनते हैं रतिराम पवार जी की प्रेरणादायक कहानी, कैसे सच्ची भक्ति ही जीवन में शांति और समृद्धि ला सकती है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतिराम पवार है जी। सर कहाँ से आए आप? मैं गांव छटेरा, तहसील कसौली, जिला सोलन का रहने वाला हूँ। फिलहाल सोलन में मकान बना करके रह रहा हूँ। सर क्या करते हैं आप? मैं सेना पुलिस से सूबेदार मेजर के पद से रिटायर हूँ और वर्तमान में एक छोटी सी दुकान करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? मैं 2014 मई के महीने में संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा था। मेजर साहब आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सेना में रह करके ज़्यादातर हमारे एक तो पहाड़ी इलाके में यहाँ पर माता दुर्गा की पूजा करते हैं। गाहे बगाहे बीच में कभी, वैसे तो एक सैनिक के नाते जहाँ भी कहीं झंडा देखा, जहाँ कहीं मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, चाहे कोई मस्जिद हो, सब में हम मस्तिष्क नवाते थे और यही हमारी पूजा थी, इसी को हम करते थे। संत रामपाल जी महाराज की शरण में एक सैनिक का कैसे आना हुआ? ये एक अद्भुत कहानी है सर। मैं दुकान में बैठा था, कुछ 4-1 बजे का टाइम था शाम को। मेरे पिताजी कबीर साहब के बहुत अच्छे अनुयायी हैं, उनके भक्त हैं। वो अचानक, कभी मैं ज़िंदगी में हमको डांट तक नहीं मारा, उस दिन फ़ोन आया और एकदम डांट करके मुझे बोला, क्या यार ये केबल हमारी बंद हो गई और मैं धार्मिक वो सुनना है। तो कुछ ऐसे लहजे में बोला कि मुझे भी अंदर से मुझे भी गुस्सा आ गया कि मुझे ही क्यों ऐसा बोला है। फिर मन में सोचा कि मैं बड़ा ही बड़ा हूँ, मेरे को बोलेंगे और किसको बोलेंगे। मगर मेरे अंदर भी आग भड़क गई। तो मैंने क्या किया कि ठीक है बोल करके, और जो केबल वाला था मैंने सारी कसर उसके ऊपर निकाल दी। इतना गुस्से में बोला और 2 मिनट में उसे ठीक करके फटाफट मेरे पास दौड़ के आया। अंकल जी आप इतना गुस्से कभी हुए नहीं। मैं भी पछताया कि मैंने वाकई इसको गलत बोल दिया। खैर जो हुआ, फिर पिताजी को भी महसूस हुआ, उन्होंने दोबारा मुझे फ़ोन किया कि यार ऐसी बात थी, मैं धार्मिक प्रवचन आते हैं और उसके थोड़ा मतलब मुझे एक किस्म से मस्का लगाने लगे वो। तो मैं समझ गया कि कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को गुस्सा उस बात का बड़ा भारी था। तो खैर, मगर एक बात जो उन्होंने बोली वो मेरा रास्ता ही बदली कर दिया जीवन का, कि उन्होंने ये बताया कि देखना यार, शाम को एक सत्संग आता है 7:40 पर, उस टाइम चैनल पर आता था, कि उस पर देखना है, कोई कबीर साहब की बड़ी अच्छी भाषा बोलता है। और वो संत बोला बड़ी अच्छी बोलता, उसको देखना आपने। परमात्मा ने रजा करनी थी, इस पापी को रास्ते पर लाना था। वो टाइम मुझे याद रहा और मैंने जैसे वो 7:40 पर लगाया तो मैंने देखा ये कौन से संत है भाई। हालांकि मैं सेना में रहते हुए सभी के साथ काम किया तो मुझे हरियाणा की भाषा का भी मालूम था, सबका ज्ञान था। तो मैं बोला ये तो हरियाणा के हैं, लेकिन जिस टाइम वो बता रहे थे तो मेरी एकदम मुझे हिट सा हुआ कि ये ज्ञान तो हमने आज दिन तक कभी हमें बताया ही नहीं किसी ने, और जो हमने भी देखा लेकिन कभी गौर नहीं किया।
मतलब उसमें मुझे रुचि पड़ी। सर क्या पहली बार जब आपने संत रामपाल के प्रवचन सुने तो पहली बार तो कुछ ना कुछ तो मन में आया होगा, क्योंकि हमने काफी सारे अनुयायियों से जब इस बारे में पूछा तो काफी सारे लोगों ने ये बताया कि हाँ, शुरू में जब संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनते हैं तो वास्तव में ही बड़ा अजीब लगता है। नहीं, अजीब तो लगा लेकिन गुस्सा नहीं आया। ये परमात्मा की रजा समझिए आप, मुझे कोई गुस्सा नहीं आया। हाँ, इतना जरूर हुआ कि मेरा एक रूटीन बना। अब मैं क्या बोलूँ, मुझे बताते हुए शर्म आती है कि 7:40 पर वो चैनल शुरू होना, मैंने पक्का लगाना, डेली देखना दुकान में। और मैं क्या बताऊं, मुझे बड़ी शर्म आती है बोलते हुए कि उसी टाइम पर मैं शराब पी शुरू कर देता था। और वो मेरा ये रूटीन मुझे मालूम नहीं कि वो शायद 1 साल चला या कितना चला, लेकिन मैंने एक भी मिस नहीं की वो सत्संग। और वो मेरा था 1 घंटे में, जब वो ख़त्म मेरा भी बंद इधर से प्रोग्राम। तो ऐसे ही एक किस्म, आपको पता है शराबी कैसा होता है। लेकिन दिल में एक लहर ऐसी उठती गई और अंत में ऐसा अटैक हुआ मेरे ऊपर कि एक दिन मेरे मन में आया, बस इनफ, नहीं तो अब ख़त्म है तेरा काम। ऐसी अंदर से एक लहर उठी। मैंने उसी टाइम रात को, पता नहीं कितनी पिरक थी मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब सुबह मैं सोया रहता था, सुबह मैं सबसे पहले उठ करके बैठ गया और जैसे पिताजी सामने आए, मैंने सीधा उनसे जब पूछा, पहला शब्द यही था, मैं कहा पिताजी आप नीचे बरवाला कब जाएंगे? तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे मुंह से मुझे इतनी बदबू लगी, अरे बाप रे बाप, मैंने शराब इतनी बुरी तरह, उससे पहले कभी मेरे को बदबू नहीं आई, उस दिन लगी। बोला, मेरी तरफ देखा, पिताजी ने बोला अभी 10-15 दिन में जाएंगे। मैं कहा ठीक है जी, मैं भी जाऊंगा। भक्त में मेरी मिसेज भी आकर के खड़ी हो गई, तो मैंने बोला जी आपने भी चलना है। तो उसको एक बार मेरे जब फौज में मैंने फैमिली साथ रखी थी, तो अलवर में राजस्थान में, वहाँ उसको हीट स्ट्रोक हो गया था, तो वो डरती थी गर्मी से, उसके मुंह से निकल गया ना। और मेरे मन में फिर वो भाई परमात्मा, आपके पास तो मैं आना चाहता था विद फैमिली और आपने मुझे रुकावट डाल दी, ये क्या हुआ? चलो आपकी इच्छा है। जब जाने का टाइम हुआ, 1 दिन पहले ही मिसिस को मैंने बोला भी जो सामान थोड़ा बहुत डालना डाल दे। पिताजी बोले वहाँ कुछ नहीं डालने की जरूरत है, वहाँ सब कुछ मिलता है। मैं कहा तेल साबुन तो डाल ले। बोला वहाँ सब मिलता है, तेल साबुन भी लेना तो पेस्ट ले लो और आपका ये क्या बोलते हैं ब्रश ले लो, बाकी सब वहाँ मिलता है। मैं कहा अच्छी बात है। तो मिसिस क्या बोले, मैं भी चलूँ? परमात्मा, कितनी खुशी हुई मुझे उस टाइम पर, मैं गदगद हो गया। परमात्मा ने इतनी इजाज़त दी मेरे को और हम दोनों गए, हमने वहाँ जाके नाम लिया। ये है परमात्मा की दया। मेजर साहब, बहुत से लोग ये बोलते हैं जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनको बहुत सारे लाभ हो रहे हैं, लेकिन ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि केवल मंत्रों के जाप से अपने अनुयायियों को लाभ कैसे दे सकता है, जबकि आज साइंस का जमाना है। आप पढ़े लिखे भी हैं, आपने आर्मी में अच्छा खासा समय बिताया है, आप इन बातों पर विश्वास करते हैं? बिल्कुल विश्वास क्यों नहीं करते जी, 100% विश्वास है। हमारी जो भक्ति है, मैं एक छोटी सी बात मैं बताऊंगा। हमारी भक्ति पहले थी, हम हलो हलो करके बुला रहे थे। अब हम हलो हलो बुलाएंगे तो कोई नहीं सुनेगा मेरी बात को, लेकिन अगर हम उसको नाम से पुकारेंगे वो पक्का हमारी बात को सुनेगा, उस पर गौर भी करेगा, हमारी तरफ आएगा भी, पूछेगा भी, हमारी तकलीफ होगी उसको दूर भी करेगा। वो उन्होंने बताया कि हलो हलो से कोई फायदा नहीं है, इनके सही नाम से आप पुकारिए और हम उसी ढंग से उसका नाम ले रहे हैं उनका, और हमें लाभ हो रहे हैं। सर, आप इस साइंस के जमाने में ये मानते हैं कि एक संत के मंत्र के जाप करने से या भक्ति करने से कोई भक्ति लाभ मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। अब उदाहरण पे है इसके लिए, गुरु नानक देव जी को मिला, मीराबाई को मिला, और कई भक्त है, भक्त प्रहलाद को मिला, ध्रुव को मिला। जिसने भक्ति की उसको सबको लाभ मिला और इतना अद्भुत लाभ मिला, इसमें कोई शंका नहीं है। हमें तो यह अचंभा होता है कि आप भी इस ढंग की बात करते हैं, भक्ति से लाभ क्यों नहीं मिलता है? अब अगर ढंग से हमको नाम बताया हो और हम उसको जपेंगे तो उनको लाभ मिलेगा। लेकिन जो हमारे धर्म के अनुयायी हैं, जिनको हम समझते हैं कि हमारा बेड़ा पार करेंगे, उनको खुद को ही मालूम नहीं है, वो दूसरे को क्या बताएंगे? देखिए सर, हमने तो यही सुना है, जो कि बड़े बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य हैं, वो तो यही कहते हैं कि जो कर्म में लिखा है वही मिलेगा, जो आपके कर्म संस्कार हैं वही मिलेगा, उससे ज्यादा या कम नहीं मिल सकता। वेदों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, वो परमात्मा, पूर्ण परमात्मा जो है, वो पूर्ण गुरु, वो परमात्मा के रूप में ही होता है। वो घोर से घोर पापों का भी नाश कर सकता है। जब वो लिखा गया उसके अंदर, ये लोग, इनको खुद को पता नहीं है, वो क्या बताएंगे कि वो जब उन्होंने पढ़ा ही नहीं है,
वो हमारे अनुयायी हमको क्या बता सकते हैं। सर आपको क्या लाभ मिले हैं संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करने से? अद्भुत लाभ। एक तो सबसे बड़ी बात, आज तक अगर मैं उस शरण में ना जाता तो आज तक शायद मेरा शरीर खत्म हो चुका होता। इससे बड़ा लाभ और क्या हो सकता, मेरी जान बच गई। दूसरा लाभ, मेरी मिसिस जो ऊपर की मंजिल से गिर करके नीचे तक पहुंच गई, और डॉक्टर भी हैरान कि उन्होंने देखा बड़े बड़े काले काले धब्बे पूरे ऊपर, पिछले बैक साइड पूरा। उन्होंने बोला ये तो मुश्किल है बचनी, यहाँ जब सिर में भी चोट लगी है तो। लेकिन जब उसके एक्सरे निकाल करके देखा तो डॉक्टर ने बोला जी आप कोई परमात्मा का नाम लेते हैं क्या? तो मेरा गला रूंध गया, मैं बोल ही नहीं पाया। बोला अंकल जी ठीक है, हम समझ गए। एक भी फ्रैक्चर नहीं है। ऊपर की मंजिल से गिरना और इतना भारी शरीर, और वो सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ जाए और बच जाए, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये लाभ नहीं तो और क्या है। सर फिर भी लोग कहते हैं कि एक श्रद्धालु को तो रूहानी लाभ की ही इच्छा रखनी चाहिए, ये संसारिक लाभ, ये भौतिक लाभ, ये सब तो आनी जानी चीजें हैं। अगर हमारा शरीर ही बीमार है तो हम भक्ति कैसे कर सकते हैं? जिसको तकलीफ है वो भक्ति कैसे कर सकता है? तो जब शरीर ठीक होगा तो भक्ति भी सही होगी, और भक्ति अगर शरीर तभी ठीक होगा जब हमने सही नाम लिया होगा। और जो ऐसा बोलते हैं कि भाई आपको शारीरिक सुख तो नहीं मिलेगा, शारीरिक लाभ नहीं मिलेगा इसका, तो वो तो ढोंगी है। वो बोलते तुम्हारे पिछले कर्म तो भाई भुगतने पड़ेंगे। अरे भुगतने पड़ेंगे तो भक्ति किस लिए करनी है? भक्ति हम कर रहे हैं, भक्ति तभी उसका फायदा है, हमें कुछ लाभ होगा, और हमें हो रहे हैं लाभ। ये है यथार्थ भक्ति। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? भगत समाज को मैं अर्ज करता हूँ कि जो भी मेरी आवाज़ को मेरे भाई सुन रहे हैं, हम उनसे यही अर्ज करेंगे कि भैया आप देर ना करो। ऐसा मुश्किल से ऐसा संत धरती पर प्रकट हुआ है और ऐसा ज्ञान देता है, आप अपना कल्याण करवाएं और परिवार का भी कल्याण करवाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, जनक हैं। ये परमात्मा हमारे दुख में दुखी होते हैं और हमें यहाँ काल के जाल में फंसे हुए देख कर ये हमें यहाँ से निकलने की विधि बताने के लिए स्वयं ही सतलोक से चलकर आते हैं। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप जी को ऐसे समय में मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है जो समय परमात्मा ने पूर्व निर्धारित किया हुआ था कि कलयुग के इस समय में परमात्मा अपना अध्यात्म ज्ञान पूरे विश्व में फैलाएगा और सभी प्राणी परमात्मा के इस ज्ञान को ग्रहण करके इस यथार्थ मोक्ष मंत्र को, सतनाम को ग्रहण करके सभी अपने सतलोक में चले जाएंगे। अपने आत्माओं, जैसे आप जी वर्तमान के अंदर शिक्षा को कितना महत्व दे रहे हैं, उस अक्षर ज्ञान का, उस शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है कि बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण करके उच्च पोस्ट प्राप्त करे, उसकी जैसी भी व्यवस्था हो अपनी जीविका अच्छी तरह वो चला सके, कोई नौकरी या कोई व्यवसाय करके। इसलिए शिक्षा को इतना महत्व वर्तमान में दिया जा रहा है, क्योंकि हम शिक्षा के महत्व से, शिक्षा की महिमा से, इसके गुणों से हम परिचित हो गए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने पुत्र या पुत्री को कोशिश करता है कि अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण कराऊं, और उसके लिए 10-15 वर्ष उसको बिल्कुल फ्री छोड़ देता है ताकि वो अपना
भविष्य उज्जवल कर सके, और उसके लिए खूब पैसा भी पानी की तरह बहाता है, और वो बच्चा नेक नीति से पढ़ता हुआ अपनी सभी कक्षाओं को उत्तीर्ण करता हुआ वो जिस उद्देश्य को लेकर पढ़ रहा था उसको प्राप्त कर लेता है। वो बच्चा जैसे भी ट्रेनिंग करता है, जैसे किसी ने अध्यापक की ट्रेनिंग की तो वो अध्यापक लग गया, किसी ने इंजीनियर की ट्रेनिंग की, इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ी तो वो इंजीनियर लग गया, किसी ने डॉक्टर की पढ़ाई की तो डॉक्टर लग गया, या अन्य कोई पोस्ट उसको प्राप्त हुई। तो पुण्यात्माओं, इसी प्रकार जिस समय आप जी को भक्ति से होने वाले लाभ का ज्ञान हो जाएगा और उस स्थान का ज्ञान हो जाएगा जहां हम कभी वृद्ध नहीं होते, जहां हमारी कभी मृत्यु नहीं होती, वहां किसी चीज का अभाव नहीं है, ना कोई खाने का अभाव है, ना जल का अभाव है, किसी भी वस्तु का जो एक मानव को आवश्यकता होती है उस सतलोक में, उस सत स्थान में, शाश्वत स्थान में कोई अभाव नहीं है, और वहां वृद्ध अवस्था नहीं है, मृत्यु नहीं है। तो आप जी जब इस अध्यात्म ज्ञान से पूर्ण परिचित हो जाओगे, फिर आपके मन की स्थिति एक बहुत ही अजीबो गरीब बन जाएगी, और जो एक मानव के लिए अति आवश्यक है। अब वर्तमान में हम क्या करते हैं, माया को ही एक टारगेट मानकर, माया को ही उद्देश्य मानकर हम अपना सारा जीवन उसी पर न्यौछावर कर देते हैं, और जो सारा जीवन में हम संग्रह करते हैं वो यहीं रह जाता है। हमारी उसके जोड़ते जोड़ते ही, संग्रह करते करते ही मृत्यु हो जाती है। तो फिर हमारे साथ क्या जाता है, हमारे साथ जाते हैं वो पाप जो सारा जीवन इस भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए हमने प्रयत्न किया, उस प्रयत्न में जो हमारे पाप हुए वो हमारे साथ चले जाते। जो मनुष्य जीवन से हमने करना चाहिए था, मनुष्य जीवन किस लिए इस प्राणी को प्राप्त होता है, ये ज्ञान हमें बचपन से नहीं दिया जाता। हमारे को बचपन से अपने समाज से सिर्फ इतना ही ज्ञान प्राप्त होता है कि बड़ा हो जाएगा, विवाह कर दिया जाएगा, संतान हो जाएगी, संतान की परवरिश कीजिए, और फिर बस फिर मर जाइए। सारा जीवन उन्हीं की परवरिश में, अपने पेट पोषण में ही अपना जीवन व्यर्थ कर जाते हैं। जब हम सत्संग में आते हैं, सत्संग के अंदर परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान बताया जाता है, और वो ज्ञान होता है। अन्य ज्ञान जो होता है वो एक परंपरा होती है और कुछ मजबूरी होती है। परंपरा कौन सी होती है, मजबूरी कौन सी होती है? मजबूरी तो हमारी ये है कि हमें शरीर ऐसा मिला है, इसमें दोनों टाइम, दो वक्त, यदि हम इसमें कुछ डाल देंगे आहार तो ये काम करेगा, नहीं तो एक हफ्ते के अंदर ये समाप्त हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन पकड़ेगा। तो ये हमारी मजबूरी है कि इसको सुरक्षित रखने के लिए जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं वो उपलब्ध कराना हमारे मजबूरी है और आवश्यकता है। और जो परंपराएं हमने व्यर्थ की बना रखी हैं वो परंपराएं हैं, वो यूजलेस ज्ञान है। अब परमात्मा ने आकर के हमें ये जानकारी दी है कि तुम जहां रह रहे हो
ये लोक काल का लोक है, लेकिन हमारे को इस काल भगवान ने इतना अज्ञानी बना रखा है, हम परमात्मा के अध्यात्म ज्ञान से बिल्कुल अपरिचित कर दिए। कौन है भगवान, कैसा है परमात्मा, कहाँ रहता है वो भगवान, और उस परमात्मा के गुण तो कुछ हमें मिलते जुलते से सुनाए जाते हैं। भगवान ये कर देता है, अंधे को आंख देता है, निर्धन को माया देता है, कोढ़ी को काया देता है। परमात्मा के गुण तो बहुत कुछ मिलते जुलते बता दिए, लेकिन परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, और जो परमात्मा इतना सुखदायी है उससे वो लाभ प्राप्त कैसे होता है, ये ज्ञान विपरीत दे रखा है हमारे को। तो इस अध्यात्म ज्ञान को ठीक से बताने के लिए स्वयं परमात्मा आते, ये विधान है उस भगवान का। तो प्रसंग तो चला है पुण्यात्माओं के, आप जी जिसमें अध्यात्म ज्ञान से पूर्ण रूप से परिचित हो जाओगे और सभी कर्मों से परिचित हो जाओगे, तो उस समय केवल आप यहां से इस महान दुख से, जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करोगे। जरा बिन वृद्ध अवस्था का कष्ट, वृद्ध अवस्था इस जीव मनुष्य जीव के लिए, वैसे तो सभी जीवों के लिए कहर है, अन्य को तो इतनी सोधी नहीं, वो तो किसी तरह भुगत भागत कर मरो, लेकिन मानुष जीवन को इतनी चेतना है, इतना ज्ञान है कि कोई वृद्ध अवस्था प्राप्त प्राणी, उसको कितने कष्ट होते हैं वो अनुभव कर सकता है दूसरा, और स्वयं भी वो महसूस करता है। तो इस कहर से बचने के लिए, और फिर मृत्यु, आज आप अपने परिवार में कितने खुश हैं, चाहे कितने दुखी हो, फिर भी यही चाहते हो जीवन बना रहे, मरे नहीं, और मृत्यु डेफिनेट। तो ये भूल क्यों लगी है अपने? हमें पता है कि कोई रहे नहीं और कभी भी मर सकते हैं, और फिर भी हम इतना जोर नहीं देते इस बात के ऊपर। ऐसी दशा किसकी होती है? जिसने कुछ नशा कर रखा हो, उसको डर सा नहीं लगता, एक बार थोड़ी सी देर हिचकता है, फिर वो उसी स्पीड से वही क्रियाएं करता है। तो इस काल भगवान ने अपने को इस झूठे सुख की या त्रिगुणमयी माया रूपी भांग प्या रखी है, और इस भांग के नशे में हम देखते भी हैं और मैं पता भी है कि मृत्यु होगी, पर डर कती नहीं हो। मृत्यु के जब लक्षण घटते हैं अपने ऊपर, उसमें घिघी बनती है, अको हो ये फलाना रोग हो गया, हो अब तो मृत्यु होगी, तो उस समय महसूस होता है कि हाँ शायद अब बात बिगड़ेगी। तो ये बात हमें वैसे भी याद रहनी चाहिए अगर नशा उतर गया था। तो इस भांग के नशे को उतारने के लिए ये एंटीबायोटिक, ये सत्संग सुनाए जाते जो यह भांग के नशे को उतार सके। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं, या कुए भांग पड़ी। 21 ब्रह्मांड है इस काल भगवान के, ब्रह्म के, इसको ब्रह्म भी कहते हैं, जैसे ऋषि जिसको ब्रह्म कहते आए हैं, ये काल भगवान है। इसको सरपुरुष भी कहते हैं, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं, सरब्रह्म। इसने अपने 21 ब्रह्मांड के अंदर या माया की भांग घोल के गिर रखी इस कुएं में, और एक कुएं में यानी जैसे शराब के ठेके पर जितने भी व्यक्ति शराब पीकर लौट रहे हों, जितनों से भी आप बात करोगे उनकी एक जैसी गतिविधि, एक जैसी चाल होगी। ऐसे लड़खड़ाते आएंगे, बोलेंगे कुछ, सोचेंगे कुछ,
तो हम सभी की वही दशा होगी, हमने वही भांग पी रखी है यहाँ के झूठे सुख की। कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ खोद। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, जो ज्ञान मैंने आपको इसी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से 31 तक बताया है कि कोई तो स्वाध्याय करता है, जैसे गीता जी का नित पाठ कर लिया, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई योग अभ्यास करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमता है, और कोई ब्रह्म साधना करता है। ये सभी साधक अपनी साधना को पापनाशक जानते हैं, यानी पापनाश मीन पापनाश होंगे तो मोक्ष होगा, यानी मोक्षदायक मानते हैं। यदि इनको ये पता लगे कि ये साधना ठीक नहीं है तो इसको तुरंत त्याग देंगे। इसलिए चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे, यहां अनुवादकर्ताओं ने गीता जी में गड़बड़ी कर रखी है। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ इन्होंने गलत कर दिया, वेद की वाणी लिख दी। नहीं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में यही अनुवाद करता ब्रह्मणे का अर्थ करते हैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म। तो यहां हमने चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मणे मुखे का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से बोली गई अमृत वाणी में धार्मिक यज्ञों की, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है, और वो तत्व ज्ञान है जो परमात्मा ने अपने मुख कमल से बोला है। वाणी वो तत्व ज्ञान है, उसमें यथार्थ ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है, यहां अवतरित होकर यहां आकर के, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, विनम्र भाव से, कपट छोड़ के नम्रता पूर्वक, सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। ये सलाह दे दी गीता ज्ञानदाता ने अर्जुन को। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं है। ऑप्शन छोड़ दिया कि वो तत्व ज्ञान तो तत्वदर्शी संत बताएंगे, और वो परमात्मा के द्वारा स्वयं आकर बोली हुई वाणी में लिपिबद्ध होता है। अपने आत्मा गीता अध्याय नंबर 7 के 12 से लेकर 15 में एक निर्णायक ज्ञान दिया है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से सतिथि और तमगुण शिवजी से संहार जो हो रहा है, इसका निमित्त कारण मैं हूं, काल कहता है। लेकिन मैं इनमें नहीं हूं और ये मुझ में नहीं है, यानी वो इनसे भिन्न है, तीनों से, इनका पिता है। और ये निमित्त क्यों है? क्योंकि इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित्य मारकर आहार करने का, सूक्ष्म शरीर से गंध निकाल कर खाने का, इसको श्राप लगा हुआ। तो इसलिए इसने तीनों अपने पुत्रों से ये व्यवस्था यहां की बनवा रखी है। तो ये क्या कहता है कि ये त्रिगुण में ही मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी द्वारा फैलाया गया यू जाल बड़ा खतरनाक है।
और जो व्यक्ति मेरी भक्ति करते हैं यानी ब्रह्म साधना करते हैं, ये इन ब्रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से ऊपर के लाभ को प्राप्त करते हैं। अब 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जिनकी बुद्धि त्रिगुणमयी माया के द्वारा हरी जा चुकी है, यानी जो श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी की भक्ति से आगे सोचते ही नहीं, इन्हीं से प्राप्त अक्षीणिक ज्ञान लाभ को प्राप्त करके प्रसन्न रहते हैं, वे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी नहीं करते, मुझे नहीं बचते, यानी ब्रह्म साधना नहीं करते, वो नीचे के अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। अब 7वें अध्याय के 16 से लेकर 18 तक मंत्र में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना के विषय में कहता है। ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण के अंदर बोल रहा है। श्री कृष्ण का तो केवल माउथ यूज कर रहा है स्पीकर की तरह। ये कह रहा है कि मेरी साधना भी 4 प्रकार के करते हैं। अर्थार्थी अर्थ माने संकट निवारण के लिए, अर्थार्थी जो धन लाभ के लिए, और जिज्ञासु तथा ज्ञानी, ये 4 प्रकार के करते हैं। इनमें से तीनों को स्वयं रिजेक्ट करता है, आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु को। कहते हैं जैसे आर्त क्या है, कोई संकट आ गया शरीर पे या घर पे, उसके निवारण के लिए वो वेद मंत्रों का ही सहारा लेते हैं, अन्य कोई अनुष्ठान किसी अन्य धार्मिक पुस्तक से नहीं करते, वो ब्रह्म उपासक कहलाते। ऐसे ही धन लाभ के लिए धार्मिक अनुष्ठान के लिए वो वेद मंत्रों का ही सहयोग लेते हैं और किसी पुस्तक का वो सहारा नहीं लेते, वो ब्रह्म उपासक है। और जिज्ञासु होता जो घर से निकला परमात्मा पाने के लिए, जैसे उनको संत गुरु मिले, उनसे ग्रहण ज्ञान को स्वयं वक्ता बन गया उसको ग्रहण करके, तो वक्ता बन जाना भी इस जीव का अपना जीवन हानि है। तो इन तीनों को रिजेक्ट कर दिया। चौथा बताया है ज्ञानी। ज्ञानी का वो अर्थ है जिसको ये पता लग गया कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष के लिए ही प्राप्त हुआ है, अन्यथा ये अन्य प्राणियों के जीवन हम देख ही रहे हैं कितने कष्ट में है। परमात्मा ने मनुष्य जीवन दिया है, इसमें कितनी सद्बुद्धि दी है, समय पर खाना खा सकते हैं, हम अपनी शरीर की रक्षा के लिए अपने वस्त्र पहन सकते हैं, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए गर्मी सर्दी से हम झोंपड़ी डाल सकते हैं, मकान बना सकते हैं। लेकिन इन सब की ये इतनी बुद्धि देने का उद्देश्य क्या था मालिक का, कि तुम भगवान भी बन सकते हो, अपना कल्याण भी करा सकते हो। अन्यथा एक योनि और बना देता जहां 84 लाख बना रखी। तो पुण्यात्मा गहनता से सोचो इन बातों को। ये बातें कहने सुन की नहीं, ये कर पाड़ने की है। अब चौथा जो ज्ञानी है उसके विषय में कहता है, ज्ञानी मुझे अच्छा लगता है। और ज्ञानी को मैं अच्छा लगता हूं क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति को पता लग गया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, और इससे हमने अपना आत्म कल्याण करवाना है। आत्म कल्याण का अर्थ क्या है, यानी आत्मा का सदा के लिए, आत्मा को सदा के लिए सुख हो जा। अब सदा से के लिए सुख होगा जब इसकी जन्म और मृत्यु का यो दीर्घ रोग मिटे, जरा और मरण का यो कष्ट मिटे। और ये कहां मिटे, ये समाप्त होगा सतलोक में, जहां वृद्ध अवस्था नहीं होती, सदा युवा शरीर रहता है और मृत्यु नहीं होती। और ऐसा ही संसार है जैसा यहां पर है, वहां आपका परिवार होगा, जैसे यहां जुड़ते जुड़ते जुड़ गया पूरा परिवार। और ये आपका है नहीं, कब कल मृत्यु हो जाए आपकी, आपका कहां है ये तो भूल भुलैया कर रखी इस काल भगवान ने आपको यहां बांधे रखने के लिए। इन एक दूसरे में ममता मोह फंसा दिया और
इसी झूठे सुख में हमें फंसाकर अपना उल्लू सीधा कर रहा है। अब जो प्रश्न चल रहा है कि अब मनुष्य जीवन की प्राप्ति केवल आत्म कल्याण के लिए हमें हुई है। वो आत्म कल्याण होगा जब जन्म मृत्यु जरा मरण कति खत्म हो जाएगा, वो होगा सतलोक के अंदर। अपने आत्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में कहा है गीता ज्ञानदाता ने कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार, उदार माने अच्छी है, नेक आत्मा है, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने के कारण ये मेरे वाली अनुत्तम अर्थात यूजलेस इस घटिया गति में ही सचित रहे। अब यहां गीता ज्ञानदाता अपने से मिलने वाली यानी ब्रह्म साधना से होने वाली गति अर्थात मोक्ष को भी अनुत्तम बता रहा है। अनुत्तम माने व्यर्थ, घटिया, क्योंकि जन्म मृत्यु नहीं समाप्त हो सकती। जैसे गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता। यूं ना सोच कि हम आज ही हुए हैं, आगे भी होंगे और पहले भी हो चुके हैं। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता यह ब्रह्म है और ब्रह्म की पूजा करने वाला उसका पुजारी भी जन्म मृत्यु में ही रहेगा, क्योंकि वो उसका उपास्य इष्ट भी जन्म मृत्यु में है ब्रह्म। तो इससे भी आत्म कल्याण नहीं हुआ। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और जो उच्चारण करते हुए इसका सेवन करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गति, वो ओम से अर्थात ओम है ब्रह्म का मंत्र, ब्रह्म की साधना। ब्रह्म की साधना करने वाले ओम से जो गति होएगी वह गीता ज्ञानदाता वाली गति है। ओम से जो गति होएगी वो क्या होएगी? ओम ब्रह्म की उपासना का मंत्र है और ओम मंत्र से ब्रह्मलोक प्राप्ति होएगी। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी लोग पुनरावृत्ति में है, अर्थात वहां गए हुए साधक भी फिर लौटकर जन्म मृत्यु में आते हैं, क्योंकि ये खुद कहता है मेरे भी जन्म मृत्यु होती है और अर्जुन तेरी भी रहेगी। तो इसे सिद्ध हो गया गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को यानी अपनी साधना से होने वाले जितना भी से लाभ मिलना है ब्रह्मलोक प्राप्ति, उसको भी अनुतमाम यानी अति व्यर्थ, अति घटिया, अति अश्रेष्ठ बता रहा है। और गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपतते वासुदेवम सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ है। क्या बताता गीता ज्ञानदाता कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम पर पदते, बहुत बहुत जन्मों के को व्यर्थ करके किसी एकाद अंत के जन्म में ये ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करते हैं। माम पर पदते मुश्किल से कहते हैं, बाकी अन्यथा और ही साधनाओं में लगे रहते हैं जो बिल्कुल व्यर्थ होती हैं,
लेकिन बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम परपवत्ते। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है कि बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में ज्ञानवान यानी ज्ञानी आत्मा माम परपवत्ते मेरी भक्ति करते हैं। और जो ये बताने वाला महात्मा तो बहुत दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा तुझे। क्या कि वासुदेव सर्वमिति, कि वासुदेव ही सब कुछ है। अब यहां इन गीता अनुवादकर्ताओं ने अनरस कर डाले, इन्होंने श्री कृष्ण जी को वासुदेव सिद्ध कर दिया, जबकि वासुदेव तो श्री कृष्ण जी के फादर थे। और वासुदेव नाम इन्होंने कहां से रखा? वेदों से। वेदों में वासुदेव का अर्थ है वो परमात्मा जिसका सबके ऊपर कंट्रोल हो, ओवरऑल कंट्रोलर, यानी कुल का मालिक, नॉन एज वासुदेव, उसको वासुदेव कहते। अब यहां गीता ज्ञानदाता कहता है कि वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला कि वो वासुदेव ही सब कुछ है, उसी से तो पूर्ण मोक्ष होगा, उसी की भक्ति से जरा और मरण यानी वृद्ध अवस्था और बुढ़ापे के दुख मिटेंगे। उसके अतिरिक्त किसी को भी इष्ट रूप में पूजना नहीं चाहिए। और वो परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कैसा है, उसके पाने की, वहां जाने की कौन सी विधि है, कौन सा मेथड है, तो ये जानकारी देने वाला महात्मा सुदुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। एक समय आदरणीय गरीबदास साहिब जी को वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म मिले, जिसमें आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले 10 वर्ष के बालक थे। खेतों में अपने गौवें चरा रहे थे, अपने ही खेतों में। ये किसान घर में जन्म था। श्री आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर में एक जाट किसान परिवार के अंदर जन्मे थे। बहुत बड़े जमींदार थे ये, 1400 एकड़ जमीन थी इनकी। और अपने ही खेतों में अपने ही गौओं को चरा रहे थे। कुछ सहयोगी और भी पाली नौकर थे, कुछ दूसरे गांवों के अन्य साथी पाली भी वहां गौएं चरा रहे थे। पूर्ण परमात्मा अपने विधान अनुसार वो कबीर परमेश्वर सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म सतलोक से चलकर आया, जो विधान है उस परमात्मा का। और यहां आता किस उद्देश्य से? वो तत्व ज्ञान बताता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में स्पष्ट किया है कि वो कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमात्मा ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, सतलोक में। और सतलोक के भी तीसरे फिर भी पृष्ठ में, उस भाग में रहता है, एक बहुत बड़े गुम्मज में, बहुत बड़े आसन के ऊपर, सिर पर छत्र है और मुकुट पहने है, राजा के समान सिंहासन पर विराजमान है वो परमात्मा। और वहां उसका एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसी शोभा है उस बालक की। लेकिन यहां जब आते हैं, अपने उस शोभा को हल्का करके, सरल करके उस स्वरूप को आते, नहीं तो एज इट इज आ जावे तो हम उनको देख नहीं सकते, चरम दृष्टि देख नहीं सकती। तो अपने रूप को सरल करके यहां आते हैं और उन श्रेष्ठ आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं। उनको किस उद्देश्य से मिलते हैं? उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, उपदेश करने के उद्देश्य से वो परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं, सह शरीर आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, फिर उनको अपने से परिचित कराते हैं, अपना ज्ञान देते। अभी आपने सुने
संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। ग्वालियर के सतेंद्र जी की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एक समय था जब वे अपने परिवार के साथ देवी देवताओं की पूजा और मंदिरों में जाकर साधना करते थे। 2007 में एक संत ने उनके बड़े भाई नीलेश को ये कहा कि सही गुरु तलाश करो और सही गुरु की पहचान वो है जो सृष्टि की रचना का रहस्य समझा सके। कुछ समय बाद सतेंद्र जी के परिवार को एक ऐसे संत का पता चला जो इस प्रश्न का उत्तर दे सकते थे, और ये संत कोई और नहीं थे बल्कि संत रामपाल जी महाराज ही थे। परिवार के सदस्यों ने आश्रम में जाकर उनका सत्संग सुना और वहां से इनके जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सतेंद्र जी और इनके परिवार ने अनेक चमत्कारों का अनुभव किया। दर्शकों, अब आइए सुनते हैं सतेंद्र जी के जीवन परिवर्तन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सत्येंद्र सिंह नरवरिया, ग्वालियर मध्य प्रदेश। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले हम देवी देवताओं की भक्ति करना और जैसे मंदिरों में जाना, यही साधना करते थे जो हमारी परंपरा में चली आ रही थी। आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कहाँ से जानकारी मिली? एक बार क्या हुआ सन 2007 में कि हमारे यहाँ पे भागवत हुआ था। तो भागवत होने के बाद एक कोई संत मिले, हमारे भैया थे नीलेश दास, वो बड़े हैं हमसे। तो उनको जैसे ही वो भागवत का जब भोग पड़ा उसके बाद एक संत मिला, उन्होंने वो सेवा किया करते थे संतों की। तो उन्होंने ये कहा कि हम गुरु उसको बनाएंगे जो ये बताएगा कि ये संसार की उत्पत्ति कैसी हुई है। तो उन्होंने कहा समय आने पर तुझे पता लग जाएगा। और इतना क्या कि वो संत जी चले गए। और फिर उसके बाद क्या हुआ, एक राघवेंद्र सिंह हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी है। तो उन्होंने बताया कि जो जिसकी आप तलाश कर रहे हैं कि वो सृष्टि रचना कैसे हुई है, क्या हुई है, तो हमारे साथ चलो आप। मैंने कि कहाँ ले जा रहे हो हमें? तो मैंने कि हम तुम्हें लेके चल रहे हैं हरियाणा हिसार में, कि एक ऐसे संत हैं जो ये सब कुछ बताते हैं। तो वैसे ही उन्होंने परमात्मा की चाह थी पूरे परिवार को। हमारे माता पिता ने बाल योगेश्वर प्रेम रावत हैं जो सतपाल जी महाराज के छोटे भैया हैं, उनसे मम्मी पापा ने नाम ले रखा था। तो यही क्वेश्चन भैया किया करते थे, मैं गुरु बना लूँगा कि आप ये बताओ कि ये सृष्टि रचना कैसे हुई। तो किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। तो वो राघवेंद्र दास जी के साथ गए। उसके बाद जब भैया पहुँचे, नहाया धोया, वहाँ सारी व्यवस्थाएं थी और संत रामपाल जी महाराज वहाँ सृष्टि रचना बता रहे थे। शास्त्रों के अनुसार जब प्रमाण देखे तो उन्होंने नाम लिया। और ऐसे ही फिर उसके बाद सारा परिवार धीरे धीरे करके 27 दिसंबर 2008 को मैंने नाम प्राप्त किया। सर, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बताते हैं कि उनको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? हमारे परिवार को और जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, सबको संत रामपाल जी महाराज सबने नाम ले रखा है और सबको कोई ना कोई लाभ अवश्य हुआ है। जैसे हमें स्नोफीलिया था पहले, तो हम एक स्नोफीलिया होता है यहाँ फेफड़ों लंग्स में यहाँ दर्द करते हैं, तो हम एक इंजेक्शन रोज लगवाया करते थे। ठीक है, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया, फिर प्रार्थना की, तो उस दिन के बाद हमने कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया। और एक हम सारा परिवार, हम भिंड से, हमारा ग्वालियर रहते हैं हम लोग, तो भिंड से ग्वालियर हम उसमें आ रहे थे कार में। तो जेसीबी आ रही थी इस साइड में और जेसीबी से हमारी गाड़ी ऐसे निकल गई, हमें पता ही नहीं चला। जैसे 3 टाइम की आरती देते हैं संत रामपाल जी महाराज, सुबह की, दोपहर की और शाम की। तो अश्वत्थ के अंदर रेमेडी करते हुए आ रहे थे। तो इतनी सी जगह में परमात्मा ने गाड़ी निकाल दी, संत रामपाल जी महाराज ने गाड़ी निकाल दी और हम लोग बिल्कुल सेफ बचा दिया। और परमात्मा ने वहाँ हमें ख़त्म हो जाना था। सत्संग में संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जैसे कोई अगर आने वाले समय में कोई पाप कर्म भारी हो तो उसको हल्का करके टाल देते हैं। ऐसा ही हुआ सन 2008 में हमारे भैया ने नाम लिया। ठीक है, नाम लेने के बाद भक्ति करते रहे। 2011 में कोई पाप कर्म उनका आया तो उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया। तो ब्रेन ट्यूमर होने के बाद यहाँ ग्वालियर में दिखाया विद्या हेल्थ इमेजिंग पे, तो वहाँ पॉजिटिव पाया। तो फिर विश्वास नहीं हुआ, फिर उनके चलो यहाँ नहीं तो पहले गुरुजी पे चलते हैं। तो जब संत रामपाल जी महाराज पे गए तो वहाँ
तो गुरुजी ने से संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई। संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि चेकअप कराओ, तो वहाँ ब्रेन ट्यूमर कैंसर पाया गया। तो फिर बोला कि संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई कि संत रामपाल जी महाराज बोले कि बेटा ऑपरेशन करा लो, परमात्मा आपके साथ रहेगा। ठीक है, तो फिर आ गए हम लोग। फिर पैसे की व्यवस्था नहीं थी, 6-7 लाख रुपए खर्च होने थे। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि जा बेटा तू घर जा, तेरी पैसे की व्यवस्था मिलेगी। ऐसे ही अब जब हमने किसी को बताया नहीं तो रिश्तेदार पैसे लेके आ गए घर पे। ठीक है, जैसे ही पैसे लेके आ गए फिर दिल्ली गए, तो गुरुजी ने तो आदेश दे ही रखा था कि संत रामपाल जी महाराज साथ रहेंगे, संत रामपाल जी महाराज। तो फिर हुआ क्या कि जैसे ही वो ऑपरेशन थिएटर में गए, तैसे ही जैसे मोबाइल रखा होता है तो ऑटोमेटिकली उस मोबाइल से जैसे ही ऑपरेशन थिएटर में अंदर गए, तैसे ही मोबाइल में अपने आप आरती स्टार्ट हो गई। तो हमें विश्वास हुआ कि संत रामपाल जी महाराज आ चुके हैं। फिर ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सक्सेस हो गया। अब संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जैसे किसी के मस्तक में सूली होती है तो वो कांटों में टल जाती है। जब भैया हमारे दिल्ली से पारस हॉस्पिटल गुड़गांव में पड़ता है, वहाँ से ऑपरेशन करा के लौटे तो उनकी और ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। मेरे भैया की इतनी तबीयत खराब हो गई थी कि उनको यम के दूत दिखने लगे। तो यम के दूत दिखने लगे तो अब इतने में हुआ क्या कि हमारे आंखों में भी आंसू थे कि हम वहीं बैठे थे और हमारी भाभी हैं तो वो भी वहीं बैठी थी। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज तुरंत वहाँ आ गए तो, और हमारे भैया को दिख रहे थे लेकिन हमें नहीं दिख रहे थे। तो यम के दूत बोलने लगे, बाहर खड़े थे, कि बोलने लगे कि हम इसको लेकर जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज बोले कि नहीं, आप इसको नहीं ले जा सकते, हमने इसकी उम्र बढ़ा दी है। तो उसके बाद 10 मिनट हुआ ही होगा कि 10 मिनट में वो फिर एकदम से स्वस्थ होकर बैठ गए, लाओ खाना लाओ। 10 मिनट के पहले वो बिल्कुल कुछ भी नहीं खा रहे थे, भाभी ने थोड़ी नमकीन दी, वो भी नहीं खा रहे थे। और 10 मिनट बाद जो मैंने ये संकल्प लिया तो उसके बाद तुरंत उठ के वो बोलने लगे कि रोटी लाओ। तो उसके बाद ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल बीमार तो थे ही नहीं। तो ये चमत्कार, ये सबसे बड़ा चमत्कार हमारे यहाँ हुआ। 2011 के बाद जब ऑपरेट करवाया, ये ऑपरेशन हुआ ब्रेन ट्यूमर कैंसर का, उसके बाद ये पूर्णतः स्वस्थ हैं। उसके बाद उनको कोई समस्या नहीं है। और आप प्रमाण के लिए देखना चाहें तो ये रिपोर्टें हैं जो मैं साथ में लेकर आया हूँ, तो आप देख सकते हैं। प्रमाण के लिए अब देखिए कि ये रिपोर्ट है जिसमें दिखा रहा है कि इसमें ये उनका ब्रेन ट्यूमर है और ये पारस हॉस्पिटल का है, ये गुड़गांव में है जो, और ये रिपोर्ट है उनकी। इस रिपोर्ट में ये है भाई कि मेरे ब्रेन ट्यूमर से लेफ़्ट साइड का हिस्सा पूरा गल चुका है। इस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है साफ साफ, आप देख सकते हैं कि इनका लेफ़्ट साइड का पूरा हिस्सा बिल्कुल गल चुका था ब्रेन ट्यूमर की वजह से। और ये लास्ट स्टेज था, डॉक्टरों ने मना कर दिया था। जो संत रामपाल जी महाराज की दया से आज हमारे भाई बिल्कुल स्वस्थ हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ ये रिपोर्ट है ये एक्सरे की, इसमें ये लेफ़्ट साइड का जो हिस्सा है जो रिपोर्ट में भी दिया है, ये एक्सरे में भी दिया है, ये सारा गल चुका था। और डॉक्टरों ने 4 लाख रुपए जमा करा लिए थे स्टार्टिंग में और कह दिया था कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये ठीक हो जाएंगे, और साइन भी करवा लिए थे। और ये मान के चलो वो तो ख़त्म ही थे। तो हमने गुरुजी से प्रार्थना लगाई थी पहले, तो गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने ये कहा था कि आप ऑपरेशन कराओ, परमात्मा साथ रहेंगे। और संत रामपाल जी महाराज वहाँ जब ऑपरेशन हो रहा था तो परमात्मा साथ में थे और ऐसा लग रहा था, महसूस हो रहा था कि परमात्मा साथ में है और वो ऑपरेट कर रहे हैं। जैसा कि वेदों में लिखा है कि सच्चे गुरु से नाम लेकर और सत साधना करने वाले की परमात्मा 100 वर्ष की आयु प्रदान करते हैं। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज से नाम लेकर और नाम दीक्षा लेकर अगर भक्ति करेंगे तो सारे सुख भी देगा परमात्मा और सारे लाभ भी होंगे और सारी दुख दर्द भी ठीक होंगे। जैसा कि आपने देखा कि हमारे भाई को ब्रेन ट्यूमर हो गया था, ब्रेन का कैंसर हो गया, तो नाम लेकर अगर शरण में नहीं होते तो आज मृत्यु निश्चित थी। ठीक है, तो ये लाभ हमें, विशेष लाभ हमें ये मिला, हमारा घर बर्बाद हो जाता। एक लाभ और बताता हूँ कि हमारे पापा को कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी थी, जैसे गैंग्रीन बोलते हैं जिसको। तो उसमें क्या होता था, जैसे कांटा लग गया, कांटा लगने के बाद क्या पूरा ये पैर साइड में तो पूरा मवाद दौड़ गया। तो डॉक्टर बोले कि भाई ये क्या, इसको पैर को काटना पड़ेगा। तो अब जब पापा हमारे बिल्कुल रोए, क्योंकि उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम ले रखा है, तो इतना कहते हैं कि पैर कटेगा, तो वो सोचने लगे कि एक पैर से हम कैसे लगेंगे। तो वो बहुत भयंकर रोए। तो रोने के बाद उन्होंने हमें बताया कि ऐसे ऐसे उनकी गुरुजी से प्रार्थना लगाओ, संत रामपाल जी महाराज से। तो उन्होंने प्रार्थना लगाई जैसे ही, तो उसके बाद डॉक्टर हैरान था कि भाई कल तो इतना मवाद था और आज क्या हो गया, आज क्यों सूख गया ये। तो बिल्कुल सूख गया वो, और आज तक वो स्वस्थ हैं। एक बार एक लाभ और बताते हैं, पापा को
वो जा रहे थे बाइक से, तो बाइक से जा रहे थे, एक बच्चा आ गया था छोटा सा, तो उन्होंने एकदम ब्रेक लगाई तो उनकी ये नाक भी फट गई यहाँ से, बिल्कुल गेरोस हो गए। तो और वहाँ परमात्मा ने रक्षा की, तो ये नाक फट गई थी, तो परमात्मा की दया से वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। तो बहुत सारे लाभ परमात्मा ने हमें दिए इस सत साधना से। संत रामपाल जी महाराज से जब हमने नाम लिया, नाम लेने से पहले क्या है, हमारे यहाँ दारू का बिजनेस चलता था, तो जब नाम लेने के लिए गए तो संत रामपाल जी महाराज ने पापा से बताया कि आप क्या करते हो, तो उन्होंने बताया कि हम ऐसे ऐसे करते हैं। तो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बोले कि तुम्हें ये छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा पूरा परिवार का नाश हो जाएगा और कोई भी जीवित नहीं रहेगा। तो उसी दिन से पापा ने बिल्कुल ये ठेके वगैरह सब दे दिए और उन्होंने बिल्कुल छोड़ के एक सादा जीवन व्यतीत किया। तो आज वो बात सिद्ध हो जाती, जैसा कि हमारे सामने इतनी सारी कठिनाइयाँ आई, ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ, पापा का पैर कटना था और भी एक्सीडेंट होने थे, उसमें हम सब खत्म हो जाने थे। तो आज वो सिद्ध हो जाती, वो संत रामपाल जी महाराज ने हमारे कर्मों से बिल्कुल मेट दी और मेट के बिल्कुल आज हम सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अपनी भगवान की भक्ति कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम लेकर। पहले जब शराब का हम बिजनेस करते थे, हमारे पापा करते थे, तो उसमें क्या है 2 नंबर का पैसा आता था, तो उसमें जो पैसा आता था उसमें कोई सुख शांति नहीं थी। और आज हमने ये सारे धंधे छोड़ रखे हैं, हमारे पापा ने छोड़ रखे हैं, तो आज हम बेशक कम कमाते हैं, लेकिन वो पैसा जो कमाते हैं तो उसको बिल्कुल भी बीमारियों वगैरह इनमें खर्च नहीं करना पड़ता और आराम से जीवन यापन हमारा चल रहा है। जैसे कि पहले हम उससे 2-2 लाख रुपए आते थे, लेकिन फिर भी हमें शांति नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जो कोई 2 नंबर का धंधा कमाकर अगर पैसा इकट्ठा करता है तो वो पैसा भी नहीं रहता और बीमारियों में लग जाता है और हमारे पाप कर्म बन जाते हैं। जैसे कि हमारे बन रहे थे, हमें पता ही नहीं था। जब हम संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि इसको छोड़ दो, तो आज हम नाम लेने के बाद पैसे आते हैं। आज बिल्कुल कोई कमी नहीं दे रखी परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने, लेकिन और फिर भी आज सारे सुख उसी हिसाब से परमात्मा सारे सुख दे रहा है। जबकि पहले हमारे मानसिक टेंशन रहती थी और बीमारियों से कहीं कोई बीमार हो गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, जैसा कि हमने बताया और रिपोर्टों में भी दिखाया। उसके बाद हम पूर्णतः हमारा पूरा परिवार पूर्णतः स्वस्थ है और आज भगवान की भक्ति में सन 2008 से लेकर और आज तक संत रामपाल जी महाराज की हम भक्ति कर रहे हैं। तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? उन सभी जो भी हमारे समाज में हैं और जो भी हमारे इससे पीड़ित हैं, इन बीमारियों से पीड़ित हैं, तो हम उनको यही संदेश देना चाहेंगे कि आप संत रामपाल जी महाराज से नाम लेकर और मर्यादा में रहते हुए अगर भक्ति करोगे तो संत रामपाल जी महाराज सारे लाभ देते हैं। जैसे कि आपने देखा कि हमारे घर में कितनी समस्याएं थीं और कितने सारे रोग थे, ये सारी समस्याएं दूर कर दी संत रामपाल जी महाराज ने। जब हमारी समस्याएं दूर हो सकती हैं तो आपकी क्यों नहीं? जब आप विश्वास करो और उनसे नाम दीक्षा लो और नाम दीक्षा लेकर अगर मर्यादा में रहते भक्ति करोगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि कोई भी रोग, चाहे कैंसर, क्या ब्रेन कैंसर था ये हमारे भाई का, जो ब्रेन कैंसर ठीक हो सकता है तो आपका क्यों नहीं हो सकता? तो हम तो यही प्रार्थना करना चाहेंगे। दास तो संदेश कुछ नहीं दे सकता, लेकिन प्रार्थना जरूर करेगा कि आप संत रामपाल जी महाराज से नाम लेकर मर्यादा में रहते हुए भक्ति करोगे तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज सारे लाभ देते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा जहां विभिन्न जिलों में नामदान सेंटर हैं, कई चैनल आते हैं, उन पर संत रामपाल जी महाराज के नंबर चलते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर चलते हैं। आप जिस जगह पे हो, जिस स्थान पे हो, वहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर लेकर उन पे फ़ोन करके वहाँ के नज़दीकी नामदान स्थल को पता करके और वहाँ से आप नाम लेकर और फिर मर्यादा में रहते भक्ति करेंगे तो सारा लाभ देंगे संत रामपाल जी महाराज। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु तत्वदर्शी
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।